आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। परिपथ का नामांकित रेखा चित्र। तो दोस्तों, परिपथ का रेखा चित्र हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, पीएन संधि डायोड का वर्णन बोला गया है। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी को हमने लिया हुआ है, तो उसके लिए हमको न्यूनतम 2 डायोड का उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि एक डायोड से एक ही दिशा पर धारा एक वक्त पर प्रवाहित होगी। ठीक है, दूसरे वक्त पर दूसरी दिशा पर धारा हमको प्रवाहित करनी है, वो एक डायोड से संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत की बात करें तो यहाँ समय के एक मान के लिए धारा एक दिशा पर, दूसरे मान के लिए धारा दूसरे दिशा पर प्रवाहित होगी। ठीक है ना, धारा इस दिशा पर प्रवाहित होगी पहले मान के लिए, दूसरे मान के लिए इस दिशा पर। ठीक है, अगर उसको देखें तो जैसे कि अगर इसका हम प्रतिरूप देखें दोस्तों, ये जिस तरीके से मैंने इसको दर्शाया है उसी तरीके से इसका यहाँ पर तरंग प्रतिरूप भी होता है। ठीक है, विभवांतर का, धारा का भी। ठीक है, तो धारा एक दिशा पर प्रवाहित होगी समय के एक मान के लिए, तो यहाँ से धारा इस दिशा पर प्रवाहित होगी, इस दिशा पर, इसको डायोड अनुमति देगा। अब इस दिशा पर प्रवाहित होने के लिए ये डायोड अनुमति देगा क्या धारा को इस दिशा पर प्रवाहित होने के लिए? नहीं देगा, पश्चिम दिशा है। ठीक है, लेकिन अगले क्षण धारा इस दिशा पर प्रवाहित होगी तो ये डायोड उसको आगे बढ़ने की अनुमति दे देगा, क्योंकि धारा इस दिशा पर प्रवाहित होगी और इस लूप में धारा इस दिशा पर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये डायोड उसको अनुमति देगा नहीं। मतलब एक समय पर केवल एक ही डायोड अपना कार्य करेगा धारा को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और धारा की दिशा दोस्तों समय के हिसाब से बदलती रहेगी, समय बदलेगा धारा की दिशा बदलेगी। ठीक है, लेकिन हमेशा हमको या तो इस डायोड के जरिए या फिर इस डायोड के जरिए हमेशा यहाँ पर धारा जो है इस प्रतिरोध के ऊपर देखे तो इस दिशा पर प्राप्त होगी। ठीक है, दोनों डायोड के जरिए। ठीक है, समय के किसी भी मान के लिए अगर हम ले ले तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा इस प्रतिरोध के लिए। तो ये क्या हो गया, दिष्ट में होता है, क्योंकि दिष्ट अगर वैद्युत स्रोत ले तो वहां पर धनात्मक और ऋणात्मक का मान कभी नहीं बदलता, प्रत्यावर्ती में बदलता है। ठीक है, तो दिष्ट इस तरीके से यहाँ पर हम बना सकते हैं परिपथ। ठीक है, 2 डायोडों का प्रयोग करके। ठीक, अब नामांकित रेखा चित्र बनाना है दोस्तों, तो नामांकन भी करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ है जिसको साइनसोइडल कर्व से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, ठीक है, दर्शाया है मैंने, वो क्या है, वैद्युत स्रोत है। लेकिन ये साधारण वैद्युत स्रोत है क्या? नहीं, ये एक प्रकार का प्रत्यावर्ती वैद्युत स्रोत है। ठीक है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। और जो हमने वैद्युत स्रोत लिया हुआ है निवेशी, उसके लिए निर्गत भी कोई ना कोई होगा, निर्गत हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, निर्गत दिष्ट वैद्युत। ठीक है, धारा तथा विभवांतर दोनों हमको यहाँ पर दिष्ट मिलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा वैद्युत विभवांतर दोनों दिष्ट निर्गत में हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब बात करते इस कुंडली की, तो ये कुंडली प्राथमिक कुंडली, ये कुंडली द्वितीयक कुंडली है और बीच में जो रखा है वो कोर है। ठीक है, क्रोड बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व के जरिए दोस्तों यहाँ से जो प्रत्यावर्ती धारा है वो यहाँ जा रहा है। यहाँ हम इस कुंडलियों का, दोनों कुंडलियों का क्रोड का प्रयोग क्यों किए हुए हैं, ताकि यहाँ पर हम विभवांतर के मान को, जो वैद्युत वाहक बल के मान है, उसको घटा या बढ़ा सके। ठीक है, तो ये क्या है, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली। और वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो कुंडली है वो है द्वितीय कुंडली। ठीक है, अब उसके पश्चात हमारे पास बच क्या गया दर्शाने को, इसको हमने हरे रंग से जो दर्शाया उसको क्रोड लिख दिया है। ठीक है, कोर कहते हैं इसको। और यहाँ पर 2 पीएन संधि डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, ये दिष्टकारी के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये लोड प्रतिरोध है जहां पर हमको निर्गत प्राप्त चाहिए वैद्युत स्रोत। ठीक है, दिष्ट का। तो इसी तरीके से प्रश्न में जो पूछा था, नामांकित रेखा चित्र किसके लिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए, परिपथ के लिए। ठीक है, तो हमने बना दिया रेखा चित्र, उसको नामांकित भी कर लिया दोस्तों। ठीक, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।